हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे एक्सप्रेशन की वैलिडिटी को चेक कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है स्टैक की, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एक्सप्रेशन कन्वर्जन, उसमें हम फर्स्ट कन्वर्जन देख रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हमारा ये कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में देखो एक ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में है, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अगर कोई ऑपरेटर किसी एक सिंगल ऑपरेंड के साथ अवेलेबल है या सिंगल ऑपरेंड के बाद अवेलेबल है, तो हम उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं, है ना। दोनों तरफ क्या नहीं होने चाहिए, उसके ऑपरेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर है, सिर्फ एक ऑपरेटर है, तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, पोस्टफिक्स। तो अब इसके एल्गोरिथम को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे करना है और क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो रीडिंग परफॉर्म करना है पहले तो कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी हम रीडिंग परफॉर्म करेंगे लेफ़्ट टू राइट। फिर हमको पुश करते जाना है, किसको पुश करते जाना है, जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे उन सबको स्टैक में डालते जाना है, और जितने भी ऑपरेंड्स आएंगे उन सबको हम कहाँ डालते जाएंगे, हमारी आउटपुट विंडो में, ठीक है। इफ ऑपरेंड देन प्लेस इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, वो जो हमारा आउटपुट है उसमें, ठीक। इफ ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर आता है तो हमको क्या चेक करना है, प्रायोरिटी। तो देखो पहला ऑपरेटर कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ऑपरेटर कौन सा आएगा, प्लस, तो देखो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई को हमको हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मतलब ये आउटपुट में भेजना पड़ेगा, और फिर प्लस आएगा। बट अगर कल को पहले प्लस आता है आपको किसी न्यूमेरिकल में और फिर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस नीचे मल्टीप्लाई ऊपर है, इस स्टैक में दोनों बैठ जाएंगे एक साथ, ठीक। और अगर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है किसी भी तरीके का, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग मिला ही होगा, क्योंकि अभी हम एक्सप्रेशन की वैलिडिटी चेक करके आए हैं, तो ओपनिंग मिला ही होगा। तो ओपनिंग मिला है वो भी कहीं ना कहीं स्टैक में रखा हुआ होगा, और क्लोजिंग है तो उस बीच के जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उन सबको आपको आउटपुट में डाल देना है। ये हम और टाइप के यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और जितना भी अब ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो गया, फिर भी और ऑपरेटर्स बचे हैं, तो आप सारे एलिमेंट्स को पॉप करके कहाँ डाल दो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, वो जो हमारी आउटपुट विंडो है उसमें, और फिर हम उसको सीधे प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसको, ठीक है। और ये इनपुट है, इस इनपुट को कौन पढ़ेगा, पार्सर पढ़ेगा, एक बार में एक एलिमेंट को पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉलर साइन आएगा, एम्परसेंड नहीं आएगा, ठीक। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, ये आता है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए अवेलेबल है। रीडिंग राइटिंग हेड ने क्या पढ़ा, ए पढ़ा। ए तो क्या है, ऑपरेंड है, कहाँ चले जाएगा, आउटपुट विंडो में, तो ए आ गया हमारे पास आउटपुट में या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक। फिर उसने पढ़ा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर, कहाँ आएगा, स्टैक में, तो स्टैक में आ गया। फिर क्या पढ़ा गया, बी, बी क्या है, ऑपरेंड, कहाँ आएगा बी, आउटपुट में, तो ये आ गया आउटपुट में। फिर क्या आएगा, प्लस, प्लस क्या है, ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर है तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। बट एक रूल दिया हुआ था कि अगर लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी के ऊपर आता है तो हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर को स्टैक छोड़ना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन गलत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, तो जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पोस्टफिक्स या फिर आउटपुट वाले एक्सप्रेशन में जाएगा और प्लस इसकी प्लेस पे आएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पहुँच गया, और फिर प्लस जो है वो कहाँ अपीयर हो गया, ये यहाँ अपीयर हो गया। मतलब अब ये स्टैक हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा करेक्ट स्टैक है, ठीक। फिर क्या पढ़ा गया, सी, सी क्या है, एक ऑपरेंड, तो वो ऑपरेंड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर क्या पढ़ा गया, डॉलर साइन, ये तो क्या बता रहा है कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने ये प्लस को कहाँ भेज दिया, डॉलर साइन यहाँ आ गया, और प्लस जो है वो कहाँ आ गया, हमारे आउटपुट स्क्रीन में आ गया। और ये डॉलर जो है वो क्या बता रहा है कि आपका स्टैक जो है वो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। तो आपका फाइनल इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी, क्या बन गया ये, ए बी इंटू सी प्लस, ठीक है। और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो देखो दो ऑपरेटर है, फर्स्ट ऑपरेटर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो a प्लस बी ये अपने आप में एक
एक्सप्रेशन है, तो हम इसको क्या बना देंगे ए इंटू बी, ये अपने आप एक एक्सप्रेशन है, हम इसको क्या बना देंगे ए बी इंटू, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ए बी इंटू ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, फिर एक मतलब ऑपरेंड है, फिर एक ऑपरेटर है, फिर एक ऑपरेंड है सी, तो ए बी इंटू प्लस सी ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो आप क्या लिखोगे ए बी इंटू सी और ये ऑपरेटर को बाद में प्लस, तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये छोटा एक्सप्रेशन था इसलिए हम ऐसे कर पाए। हम नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जाम्पल देख लेंगे जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक